8 9 25 तीन संख्या है बेटा। इनके एक तो एचसीएफ व एलसीएम दोनों पार्ट निकालने बेटा। देखो बेटा एलसीएम और एचसीएफ कर बताती हूँ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो अलग अलग फैक्टर करेंगे, दोनों की गुणनखंड करेंगे। जो कॉमन पार्ट है वो सबसे छोटी घात होंगी वे वाले पार्ट लेने, यदि ज्यादा आगे तो उनको गुणा कर लेना। क्लियर। और बेटा एलसीएम के अंदर दोनों संख्या को एक संग फैक्टर करेंगे, उनके जो फैक्टर आएंगे उनको गुणा कर लेंगे और उनका आ जाएगा एलसीएम। क्लियर। और बेटा दूसरा सूत्र बताओ मैंने, यदि तीन चीज मिल जाए जैसे पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एलसीएम। क्लियर। अगर तीन चीज मिल गई एक निकाली तो कोई सी भी है निकाल सकते। क्लियर। चलो बेटा अब याद करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। देखो बेटा एचसीएफ करेंगे यानी अलग अलग निकालेंगे सबको, जैसे 8 को 9 को बेटा और 25। बेटा 8 में 2 को भाग देंगे, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 को देंगे 2 दूनी 4, 2 एक 2। क्लियर। बेटा यहाँ में 3 को 3 और दिया 9, 3 एक 3, 5 को देंगे 5 25, 5 एक बेटा 8 के फैक्टर का आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के का फैक्टर आएगा बेटा 3 गुणा 3 और 25 के फैक्टर आएंगे 5 गुणा 5। अब बेटा हमें एचसीएफ को बेटा तीनों में कॉमन पार्ट देखें ना, है ना, कोई कॉमन ना पार्ट है बेटा। जब कॉमन पार्ट नहीं आवे तो आपको एचसीएफ को कितना है 1 कितना हो गया आपको 1 सही है। अब एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 8 9 और 25। यदि बेटा तीनों ही अभाज्य संख्या है ना, मतलब तीनों ऐसी संख्या जिनमें कोई सी संख्या को भाग ना जा रहा है ना, तो फिर क्या कोई ऐसे बेटा तीनों को ही गुणनफल आएगा। कैसे थे 2 को भाग देंगे 2 चौके 9 25, 2 दूनी 4 9 25, 2 एकम 2 9 25। बेटा 3 को भाग देंगे 3 1 3 9 25, 3 को देंगे 1 1 25। अब 5 को दे दियो। अब 5 को दे देंगे बेटा 5 1 5 और 5 1 1 1। तो बेटा ये मल्टीपल का होंगे या कि बेटा 8 9 25 के एलसीएम है बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 देखो बेटा 25 25 75 या 3 भी छोड़ो 75 दूनी 150 150 दूनी 300 300 दूनी 600 600 में एक 3 को रहेगा 6 3 18 यानी 1800। बेटा यदि तीन संख्या ऐसी हो जिनमें कोई भी चीज ओवेनिस्ट नहीं हो, का नहीं हो बेटा ओवेनिस्ट, तो इनको एलसीएम हमेशा तीनों संख्या को करेगा गुणा करेगा बेटा गुणा। तो एलसीएम कितना होगा 1800, एचसीएफ कितना होगा 1। बेटा आप मेरे कर लीजिए। बेटा अगला क्वेश्चन है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्वेश्चन है अगला बेटा तुम्हारा किसी संख्या प्राकृतिक n के लिए, तो मान लो n कोई का है बेटा प्राकृतिक का है प्राकृतिक संख्या 6 की घात n। प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का जो इकाई अंक या अंक है वो 0 हो सकता है। 0 कब हो मैंने कहा बताइए, जब कोई संख्या 2 गुणा 5 के रूप में अगर लिखी जाए तो आपको मान कितना आ जाएगा पीछे 0। लेकिन 6 कैसे लिख सके बेटा 2 गुणा 3 की घात n। अब 2 गुणा 5 आ रहा होगा कहीं, अच्छा 2 के मल्टीपल में जैसे मैंने मान लो 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 ऐसे 3 की घात 1 3 की घात 2 3 की घात 3। बेटा 2 की घात 1 को मान 2 2 की घात 2 को मान 4 2 की घात 3 को मान 8 3 एकम 3 3 8 9 27। इन दोनों को गुणाई तो है यहाँ पे, गुणाए इन तीनों संख्याओं को इनमें कहीं भी गुणा करो तो 0 पार्ट आ सकेगा। कहीं भी कोई भी संख्या देखो बेटा 0 पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल का चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में चाहिए फैक्टोरियल। क्या चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में।
जबकि यहाँ पे कितने के रूप में, 2 गुणा 3 के रूप में। यदि 1 5 आ गो और 1 2 आ गो जब तो है जाएंगे, लेकिन अगर 5 ही 5 आ गो तो मल्टीपल मतलब फैक्टर नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखिए। इनमें दोनों चाहिए, 2 को और 5, क्लियर। तो ये बेटा यहाँ के फिर क्या नहीं होंगे, इकाई अंक है और इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ लिख लेते हैं इसका अंक 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका अंक 0 नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 है, जबकि 2 गुणा 5 गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ n बराबर 1 2 3 क्लियर बेटा। चलो बेटा अब वो सवाल बोल दो बेटा, चौथी भी करम बेटा, चौथी खराब हो गया हमने ऐसे अब एलसीएम में तो निकाल लेंगे बेटा, देखो वो तो ना वो ये बड़ा सारा करेगा एक चाहिए वो बेटा। चलो तुम्हें बेटा क्वेश्चन में मिला है बेटा, कितना है यहाँ पे एचसीएफ है तुम्हारा बेटा, एचसीएफ 306 और 657। एचसीएफ कितना दिया बेटा, 9। कितना दिया है, 9। यदि हमें एलसीएम काउंट करो, क्या करवाओगे, कैलकुलेट करवाओगे एलसीएम। तो देखो सबसे अच्छा तरीका बेटा बताओ मेरे को, ये बेटा दो जो चीज लिखनी है संख्या है यहाँ की, क्या है संख्या। तो मैं ये लिख सकूं पहली संख्या, पहली संख्या बराबर कितनी है बेटा, 306। दूसरी संख्या कौन सी, दूसरी संख्या कितनी, 657। एचसीएफ कितने मिल गए बेटा, 9। देखो बेटा सूत्र से क्या है बेटा, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। देखो बेटा पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या कितनी है, 657 बराबर एलसीएम निकाल लो बेटा। तो एलसीएम की जगह एलसीएम इनटू एचसीएफ को मान 9। अब बेटा तुम अगर और लेंथ करना चाहो तो एलसीएम को मान x मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा 306 इनटू 657, ये बेटा जब एक चर और एक अचर पद गुणा के रूप में हो तो अचर वाला इधर से हटा दिया बटे में, तो बटे 9 बराबर एलसी। बात आ गई समझ में। अब बेटा देखो ये अगर संख्या ऐसी है तो ये हमेशा कटेंगी, ठीक है। 9 7 63, 2 बचे को 27, 9 3 27। तो बेटा एलसीएम बराबर 306 इनटू 73। बेटा यहाँ को गुणा करके इधर तो 306 इनटू 73, 6 18 3 9 7 42 7 21 8 3 13 3 को 2 2 22,338। ये बेटा तुम्हारा बता देखो बेटा आ गया। यहाँ पे बेटा ये पूछिए कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं कि भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भाग चली जाए, ठीक है। तो बेटा अभाज्य संख्या पे प्राइम नंबर बोलेंगे। देखो बेटा यदि हम इनको गुणा कर ले, क्या कर ले, गुणा, और कोई यदि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग जाए तो ये कैसी संख्या जाएंगी, भाज्य संख्या। कैसी जाएंगी, भाज्य संख्या। तो ये बेटा कैलकुलेट करनी है भाज्य संख्या, कैलकुलेट करनी है भाज्य संख्या। देखो बेटा 7 को बेटा पहले मैं गुणा कर रहा हूँ, 13 प्लस 13 वाह
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। बेटा गुणा करने की एक टेक्निक सीखो ना। अभाज्य संख्या के जो बेटा कोई भी संख्या है या गुणनखंड आएंगे जिनमें इकाई अंक 0 जब ही आ सके जब 2 गुणा 5 के रूप में आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है अपनी लाइफ में जब भी तुम गुणा करे ना तो कैसे बनना 2 गुणा 5 की घात में लाइए, क्योंकि 2 गुणा 5 को मान के जाए 10। कोई भी संख्या में 10 को गुणा करो बहुत इजी रहेगा ना। 0 बढ़ाते डायरेक्टली पीछे 10 को 100 को या की वजह से बेटा हमेशा 5 की और 2 के याद रखी करो कि अंतिम अंक 0 है जाएगा और 0 है जाएगा तो बेटा तुम्हारा बेनिफिट रहेगा गुणा भाग करेगा। ठीक है, जैसे मैं बेटा अभी ये तो तीनों ही अभाज्य संख्या है तो इनको तो थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बेटा 13 सत्ते 91 इनटू 11 प्लस 13 11 एकम 11 11 9 99 और 100 प्लस 13 ये कितना है वो 1014। बताओ 1014 भाज्य संख्या है कि ना है? दो को भाग जाए। यहां देखो बेटा मैंने कहा भाई ये ने बेटा ऐसे रूप में ले जाओ कि 2 गुणा 5 के रूप में। देखो 6 को गुणा 4 से करो या को गुणा या से करो। ठीक है, देखो 7 को गुणा में किससे करता हूँ? 7 पड़ता है सबसे ये, तो 7 को गुणा में करता हूँ 1 से। चलो 6 को गुणा 5 से कर सकते हैं। 6 पंजे 30 4 तिया 12 दूनी 24 इस तरह से 7 तिया 21 इनटू 24 प्लस 5। देखो बेटा 24 को गुणा 0 से 24 24 एकम 24 को 4 पक्की लग गई 2 24 दूनी 48 और 2 50 प्लस देख बेटा 45 आओ बनाओ। कोई भी संख्या में अगर 5 को आओ पीछे तो एक नियम फिक्स है कि 5 को तो भाग जाएगा, क्योंकि 5 की भाज्यता क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो 0 और 5 हो तो उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा बेटा? 5 का। किसका जाएगा? 5 का। और कोई सम संख्या है तो हमें नॉर्मल कितने को जाएगा? 2 कितने को जाएगा? 2 तो हम कह सके दोनों ही संख्याएं कैसी है? भाज्य संख्या। दोनों ही संख्याएं भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि दोनों संख्याओं की ये गुणनखंड अभाज्य है। देखो बेटा एक क्वेश्चन है लास्ट में अगले में आएंगे बेटा। देखो बेटा कोई वृत्ताकार पथ है बेटा वृत्ताकार पथ। बेटा पथ को मतलब है एक मैंने पॉइंट मान लिया ए। कितना मान लिया? ए। तो बेटा एक सोनिया नाम की कौन है? लड़की। और एक रवि नाम को कौन है? लड़का। ये तो है वो रवि और ये है बेटा सोनिया। अच्छा बेटा लड़का को ज्यादा ताकतवर वो लड़की की बजाय तो बनते गई तो एक राउंड मार के आओ गोल गोल। पता है मुझे एक चक्कर की दूरी अगर एक बार यहाँ से जाओ और दोबारा वापस यहीं पे आओ। तो बेटा पहले तो सोनिया गई। सोनिया कितने मिनट में पहुंच गई? 18 मिनट, यानी 18 मिनट में एक चक्कर लगा दिया के लिए। वहीं पे बेटा रवि, अब लड़का तो एनर्जी ज्यादा है तो बेटा यहाँ में केवल लगा दियो 12 मिनट। कितने मिनट में लगा दियो बेटा? 12। यानी कितने में लगाया? 18 मिनट। तो मतलब ये 18 वाली स्लो चल रही है ना? चल रही है। दो संख्याएं एक ऊपर नीचे यानी एक बड़ी एक छोटी, जब सब संख्या ऐसी आ जाए एक बार देखो ये 18 में चल रहा है 12 में, ये 12 वाला तो ये दोबारा या किस संग में आएगा कि नहीं आएगा तो ये पूछ रहा है। अब ये दोनों कब एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे? कब दोनों एक दूरी पे समान रहेंगे? कितने समय बाद? तो देखो 18 मान लो या ना 18 एक चक्कर लगा दी
दूसरा चक्कर लगा दिए तो कितने मिनट में लगाएगी सोनिया दूसरा चक्कर 36। 18 मिनट में एक चक्कर 18 दूनी 36 मतलब दो चक्कर में 36 मिनट लगाएंगे। क्लियर। 12 को गुणा कितने करेंगे 36 आ जाए। 12 को गुणा 3 के करें 12 की 36 तो ई कितने चक्कर मारेगा फिर 3 या के 2 चक्कर या के कितने चक्कर के बराबर है 3। ये या कंडीशन पे दोनों बराबर है लेकिन आएगा जब ई 2 राउंड या 2 चक्कर मार दे सोनिया और रवि 3 चक्कर मार तो दोनों कितने समय बाद मिल जाएंगे 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बेटा 36 मिनट बाद। बात आ गई। दोनों कितने समय पश्चात मिल जाएंगे 36 मिनट पश्चात। बात आ गई समझ में। अब बेटा यार तकनीक कैसे देखो हम लिख लेंगे बेटा अब सोनिया चक्कर लगाती है। सोनिया चक्कर लगाती है बराबर 18 मिनट। बेटा रवि चक्कर लगाता है बराबर 12 मिनट में। तो दोनों मिलेंगे। अब कब मिलेंगे देखो बेटा ई तो डायरेक्ट में बता दिए तुम्हें क्या निकालना हो दोनों को एलसीएम। क्या निकालो बेटा एलसीएम। बात आ गई समझ में। दोनों को क्या निकालना एलसीएम। बेटा 2 को भाग 2 छिकी 12 दुना 18 2 तिया 9 को 3 एकम 3 3 एकम। क्लियर। बेटा यहाँ की एलसीएम आयो 2 गुणा 3 गुणा 3 एलसीएम बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 थी। पता बेटा पता ही जब भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए एक पार्ट दूसरे पार्ट के ठीक चल रहा है तो फिर आपस में कब मिलेंगे कब पहुंचेंगे है ना। ठीक है चलो उतार ले बेटा। देखो बेटा तुम्हारा ये पार्ट खत्म है तो क्लियर। आप सुनो बेटा अगला पार्ट तुम्हारा स्टार्ट हो गया बेटा अपर में संख्या। कौन सा स्टार्ट होगा बेटा अपर में संख्या। अपरिमेय संख्याएं यानी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। सुनो बेटा अपर में संख्या है बेस संख्या है जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। कौन सी कहलावे बेटा अपर में संख्या है। जैसे पाई a √2 √3 यानी अभाज्य संख्याओं के वर्ग। क्लियर। बेटा दूसरी यदि किसी संख्या में भाग देते ही जाए बेटा बेबी संख्या कौन सी हो अपर में यानी कौन सी अशांत। कौन सी बेटा अशांत। और दूसरी अशांत के संग यदि अनावृत्ति यानी उनकी आवृत्ति ना है तो बेबी संख्या कौन सी होगी अपर में संख्या। तो बेटा एक साथ डेफिनेशन लिखा दी मैंने तुम्हें पहले लिखा दी है कि डेफिनेशन। चलो बेटा अब यहाँ के बारे में बेटा ये अपर में संख्या कौन सी हो जैसे पाई a √2 √3 यानी अभाज्य संख्याओं के वर्ग। मैंने बता दी बेटा 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या तो स्पेशली याद रखियो। ठीक है ज्यादातर मल्टीपल रहे ना गुणनखंड फैक्टर है यही के रूप में 2 3 4 6 2 3 5 7 इनके रूप में बेटा ये कौन सी है अपर में संख्या। दूसरी अपर में संख्या है जैसे 3 22 बटे 7 7 को आगे 7 किया 21 1 बच को 7 1 7 3 बच को 7 चौक 28 2 बच को 7 दूनी 14 6 बच को 60 7 8 56 4 40 40 में देव 7 35 50 में देव 7 तो ये भाग जाती जा रही है आगे। तो ऐसी संख्या का कहलावे बेटा का कहलावे अपर में संख्या। अगर ई संख्या यो होती 2 1 4 2 1 4 2 तो फिर कौन सी है जाती परिमेय। क्योंकि देखो बार बार आ रहे किनारे तो फिर यहाँ ऐसे लिखते 3 142 पे 12 का मतलब है 142 की आवृत्ति है। बार समझ में 12 का मतलब बार
बार। ये बार का मतलब हुआ ये चीज की आवृत्ति, ठीक है, या बार का मतलब है आवृत्ति। आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी बार बार चल रही है, तुम्हारा करंट आवे बार बार, पंखा चलेगी स्पीड से बार 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 बार, वे सब आप ये सब क्या है आवृत्ति। क्या है आवृत्ति। ये बात आ गई समझ में। अपर में संख्या की तुम्हें परिभाषा पहले लगा दे, क्लियर, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो बेटा कर लेते हैं हम, दिन में पढ़ेंगे अपनी जो प्रमेय एक तो और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इन संख्या में कैसे सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।